गाइस गाइस गाइस, क्या आपको पता है जिससे आप चलते हैं आपके पास जो पैर है सिर्फ उसमें इतनी हड्डियां होती है जो कि आपके शरीर का 1/4 हड्डियों के बराबर है। आपके शरीर में अगर 206 हड्डियां हैं तो उसका 1/4 जितना होगा वो सिर्फ आपके दोनों पैरों में है। इसलिए आप इतने स्मूथली आराम से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। पता था आपको? नहीं पता था ना? तो आपसे जान लीजिए। दूसरा फैक्ट है, आप जानकर ये बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि मानव हड्डियां, जो मानव के जांघ में जो हड्डियां होती है वो किसी कंक्रीट से भी मजबूत होती है। कंक्रीट यानी गिट्टी विट्टी जो सारा लगता है घर बनाने में, उससे भी ज़्यादा मजबूत आपकी पैर की हड्डियां होती है। उसके जगह आपकी पैर की हड्डियों को लगा देंगे तो भूकंप आएगा तो भी नहीं गिरेगा आपका मकान। तो क्यों कंक्रीट खरीदना, जाइए आराम से पैर की जांघ की हड्डियाँ वो लगा के बनाइए। हाँ, तो जान लीजिए कि मानव शरीर की जो जांघ की हड्डियां होती है वो कंक्रीट से भी मजबूत होती है। तो आप अगर गिरते हैं कहीं पे भी, फिसल के गिरते हैं, तो आपकी पैर की जो घुटने की हड्डियां, घुटने से नीचे की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, कमर की हड्डियां, वो सारी हड्डियां टूट जाएगी, लेकिन आपका मानव शरीर का जो जांघ का हड्डी होता है वो नहीं टूटेगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग रोज़ छींकते हैं, लगभग रोज़ उठने के बाद उन्हें छींक हो जाते हुए, इनफैक्ट मैं भी। तो आँख खोलकर छींक लगाई है कभी आप? नहीं लगाए हैं? ट्राई करके आप देख सकते हैं। अभी आप आँख खोलकर छींक लगाए और देखिए आपका आँख खुला रहता है कि बंद हो जाता है। तो आँख खोलकर छींक लगाना लिटरली असंभव है, असंभव। आप लगा ही नहीं सकते। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लीजिए अभी। अच्छी, अगर आपने छींक लगाया हो, जैसे आप अगर छींकना चाह रहे हो और मतलब ये आर्टिफिशियली अभी छींक रहे हो आप, ये एक्सपेरिमेंट को जांचने के लिए अच्छी ऐसे करके, तो उस समय तो आप आँख खोलकर छींक लगा सकते। देखिए मैंने जैसे लगाया अच्छी, लेकिन अंदर से जो छींक आती है एकदम अंदर से, मतलब नाक में कुछ ऐसे अंदर में होने के बाद जो छींक आती है, वो छींक आने के बाद आप कतई अपने आँख को खुला रख ही नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते। आधुनिक दुनिया में तनाव को हटा दिया जाए, जो कि आपको टेंशन रहता है बहुत, आपको क्या, हर लोगों को ही टेंशन रहता है, पूरी दुनिया को ही आजकल टेंशन है कि हर किसी भी बात का, हर किसी को जो टेंशन फ्री आपको लगता है उससे भी किसी ना किसी बात का तो टेंशन तनाव बना ही रहता है। अगर उस तनाव से अगर दुनिया ही मुक्त हो जाए, मतलब पूरा सारा आदमी जितना जिसको जो भी टेंशन है सारा से अगर वो मुक्त हो जाए, तो उनकी नींद में ऐसा इजाफा होगा कि अगर वो 6 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं, तो सीधे वो 10 घंटे सोने लगेंगे। ये एक कैलकुलेशन किया गया है एक सर्वे के आधार पे कि अगर तनाव को हटा दिया जाए दुनिया से, दुनिया के लोगों से, तो वो 6-7 घंटे अगर सोते होंगे तो 10 घंटे सोएंगे। 6-7 के अगर 4 घंटे भी सोने वाले होंगे तो वो 10 घंटे सोएंगे। ये परफेक्ट कैलकुलेशन किया गया है सर्वे की तरफ। और हाँ, उंगली की छाप तो जैसे अलग होता है, आपने बहुत अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट का यूज़ किया है, अब बहुत आधार कार्ड बनाने में भी आपने 5 उंगलियाँ तो दी होंगी, और आँख का भी आपका प्रिंट लिया गया होगा आइरिस स्कैनर से। लेकिन आपको पता है कि जीभ की भी अलग अलग होती है। जैसे हर मनुष्य का उंगलियां की जो प्रिंट होती है वो अलग अलग होती है, उसी तरह हर मनुष्य की जीभ की भी प्रिंट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अब हो सकता है कि अगले बार से अब कुछ ऐसा भी टेक्नोलॉजी लॉन्च किया जा सकता है जो कि अब आँख और हाथ उंगलियाँ का तो स्कैन किया ही जाता है, अब कहीं जीभ को भी स्कैन करने वाला टेक्नोलॉजी लॉन्च करे और उससे हम लोग का आइडेंटिफिकेशन भी किया जा सके। कुछ नहीं, सिंपल एक मशीन मुंह में ऐसे लगाएंगे, जीभ बाहर कीजिए और आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई यही आदमी है। तो भविष्य में आप इसके लिए ज़रूर तैयार हो। आपने तो मुर्गे को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उड़ते हुए देखा ही होगा। जो भी गांव से बिलोंग करते हैं, शहर वालों ने तो कम ही देखा होगा, मूवी में देखते होंगे, लेकिन जो भी गांव से बिलोंग करते हैं या कभी ना कभी गांव गए होंगे, वो तो मुर्गियों को उड़ते हुए अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ही देखा होगा। तो कभी आपने कैलकुलेट किया है कि मुर्गी कितने देर उड़ी, सबसे लंबी उड़ान कितनी थी, सबसे छोटी उड़ान कितनी थी? तो आज तक जितना वो जो दर्ज किया गया है, सबसे लंबी उड़ान वो है 13 सेकेंड की। एक मुर्गी सबसे लंबी उड़ान जो भरी थी अपने पंखों से वो 13 सेकेंड की। आपको लगता होगा कि उसके पास भी पंख है, उसके पास भी शरीर है, वो उड़ क्यों नहीं पाती है? उसके पास भी एक चिड़िया के जैसे बनावट है, लेकिन वो उड़ क्यों नहीं पाती है? उसका पंख में इतना ताकत नहीं होता कि वो अपने शरीर के वजन को सह सके और उड़ सके। ज़्यादा से ज़्यादा वो आज तक
13 सेकंड तक के लिए उड़ी है, एक हाईएस्ट जो रिकॉर्ड सेट किया गया एक मुर्गी के द्वारा। तितलियों को तो आप सब ने देखा होगा और तितलियाँ तो देखने में भी खूबसूरत होती है। तो इसी से रिलेटेड एक रिसर्च में बहुत सारे साइंटिस्टों ने सिर्फ तितलियों का पीछा किया था, वो भी कितने दूर तक, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, नहीं ये भी नहीं। उस समय माइल्स का ज़माना था और उस समय साइंटिस्टों ने 3000 माइल्स तक उसका पीछा किया, बस एक छोटे से रिसर्च के लिए। और वो रिसर्च से कुछ ऐसा बड़ा खुलासा हुआ कि दुनिया में वो तितली के रिसर्च के नाम से फेमस है। बस 3000 मील वो दौड़े थे, बस एक छोटे से रिसर्च के कारण, और जिसके कारण आज वे उतना फेमस हो चुके हैं। आप लोग सोचिए, क्या कभी आप लोग 1 किलोमीटर भी तितली के पीछे दौड़ेंगे? 1 किलोमीटर के, आधा किलोमीटर भी आप लोग तितली के पीछे दौड़ेंगे? तो ऐसे कोई भी नहीं बन जाता महान दोस्तों, मेहनत करनी होती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, बहुत सारे क्या, सब लोग ही तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोल्ड ड्रिंक पिया ही होगा। स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, सारे लोगों ने पिया ही होगा। तो आप जो कोका कोला पीते हैं, बहुत सारे लोगों को कोका कोला जो है वो फेवरेट होगा। तो आप जो कोका कोला पीते हैं तो उसका रंग तो होता है ब्राउन, भूरा कलर का होता है, लेकिन अगर आप उस कोका कोला को बनते हुए देखेंगे, उसका जो रियल कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। स्वाद आपका सेम ही रहेगा, उसमें अलग से फ्लेवर डाला जाता है। अगर उस समय आप पीजिएगा तो आपको एकदम बेकार लगेगा और वो ग्रीन कलर का होगा, लगेगा नहीं कि भाई यही बड़ा होके, मतलब यही मॉडिफाई होके फैक्ट्री में कोका कोला का ब्राउन रूप लेगा। तो असली में ग्रीन कलर का होता है, फिर इसमें एक फूड पिगमेंट मिलाया जाता है, तब जाके ये ब्राउन कलर लेता है और इसमें फ्लेवर ऐड करके आपको कोका कोला का टेस्ट आता है। तो कभी पीना है ग्रीन कलर का कोका कोला? पीना है तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो आप में से बहुत सारे लोग अंग्रेजी के बहुत बड़े अपने आप को जानकार समझते होंगे। लिटरली आप लोग में से बहुत सारे लोग जानकार होंगे भी, रियली में है जानकार। तो चलिए बताइए, कौन सा शब्द है अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द, वो कौन सा है जो कि हर लेटर उसके क्रम से आता है, जैसे A to Z तक है। हाँ, तो A to Z में जैसे ABCD एक क्रम से आता है, उसी तरह आप कोई लंबा शब्द बताए, सबसे लंबा शब्द वो एक ही शब्द है जो क्रम से आता है। जैसे 6 ही शब्द होंगे लेकिन क्रम से होगा वो। क्या बता पाए? नहीं पता? तो ऑलमोस्ट एक ऐसा लंबा शब्द है, अंग्रेजी का लंबा शब्द है जो कि A to Z में क्रम से आता है, ALMOST क्रम से ही है। ये सबसे लंबा शब्द है। इसे छोटा भी शब्द है, जैसे ईगो 3 वर्ड का है, EFGO, तीनों क्रम में है, लेकिन ये सबसे लंबा शब्द है ऑलमोस्ट। तो जान लीजिए, अगर आप जानकार है तो इसे भी अपनी जानकारी में ऐड कर लीजिए। आप तो सांस लेने के बिना जी ही नहीं सकते। तो सांस के बारे में एक ऐसा फैक्ट है जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा, जिसको आप कभी गिने नहीं होंगे। आपने गिना है आपने एक दिन में कितनी बार सांस लिया? 1 मिनट में तो सबको पता है कि 1 मिनट में आदमी इतने बार सांस लेते हैं, लेकिन आपने गिना है आपने 1 घंटे में कितने बार सांस लिया? अब आप कहेंगे, आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अगर आप उसी 1 घंटे के दौरान दौड़े या सोए या कुछ ऐसा काम किया जिसमें आपका सांस तेज या कम हुआ, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट होगा नहीं ना। तो इसी कैलकुलेशन को एक्यूरेट करके औसतन जो 1 साल में आदमी जो सांस लेता है वो 50 लाख बार लेता है। 50 लाख बार 1 साल में औसतन। तो समझ जाइए, इतना ज़्यादा बार आप सांस ले भी लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। इतना ज़्यादा प्रेशर आप अपने लंग्स पे देते हैं और तब पर भी आपका लंग्स ठीक ठाक से काम कर रहा है, थैंक्स टू गॉड। तो इसी तरह की फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे, स्टे ट्यून। और आपका कोई भी कमेंट या सुझाव तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इसी तरह की किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।